हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी ने देख रहे हैं सर्वेइंग का लेक्चर्स। और सर्वेइंग के लेक्चर्स में प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देख लिया है कि किस तरीके से हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं। अभी जो टॉपिक देखने वाले हैं, किस तरीके से स्लोप अगर कोई ग्राउंड है तो उसका किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे और कैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं या दो पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। ये सारा कुछ अभी हम इस वीडियोज में देखने वाले हैं कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पर ही शो हो रहा है ऑपरेशन इन चेन सर्वेइंग, चैनिंग ऑन स्लोप ग्राउंड। ओके, स्लोपिंग ग्राउंड अगर है तो उसकी चैनिंग किस तरीके से किया जाएगा, जिससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। जैसे यहाँ पे बात हो रही है, द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर अ प्लान और मैप। इन द प्लान और मैप द डिस्टेंस प्लॉटेड बिटवीन एनी टू पॉइंट। अब देखिए, जैसे कि होता है कि स्लोप तो है ऐसे इस तरीके से, लेकिन एज ए प्लान में देखोगे तो एक पॉइंट, अब देखो इसके ऐसे डिस्टेंस तो ज्यादा होगा, लेकिन टॉप व्यू उसका देखेंगे तो ये डिस्टेंस तो कम हो जाता है ना। ऐसे डिस्टेंस इतने ज्यादा था, इतना ज्यादा, लेकिन नॉर्मली आप टॉप व्यू से देख रहे हो, प्लान जब बनाओगे तो डिस्टेंस तो यही होगा ना, ये डिस्टेंस होगा। इस तरीके से ऐसे ज्यादा डिस्टेंस हो रहा था और यहाँ पर ये कम हो रहा है। ठीक है, तो आइडिया मिल रहा होगा कि प्लान में किस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने होंगे। तो उसके लिए ये मेथड है, देयर आर टू मेथड फाइंडिंग आउट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हाइल ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। First one is the ground method and second one is the indirect method. Sorry, direct method and indirect method. There are two method, direct method and indirect method. वन बाय वन इसको भी हम समझ लेते हैं कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड की बात जो हो रही है, ऑपरेशन इन चैनिंग सर्विंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि हम डायरेक्टली किस तरीके से मेजर करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार शो हो जाएगा आपको ना, तो इस तरीके से मेजरमेंट होता है। जैसे कि हमने ये हॉरिजॉन्टल लिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर आपने प्लम्ब यूज कर लिया। प्लम्ब आपका परपेंडिकुलर जहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो वहाँ पॉइंट, यहाँ पर आपको पॉइंट मिल जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो रहा था वो टेप से या चेन से हम बता देंगे। फिर इस पॉइंट से पकड़ेंगे तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, फिर इस पॉइंट से ये डिस्टेंस, फिर ये पॉइंट से ये L4 और ये पॉइंट से L5 हमें मिल जाएगा। तो इस A पॉइंट से लेकर इस B पॉइंट तक का डिस्टेंस मेरा D कैसे मिलेगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5। ये करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ स्लोपिंग ग्राउंड का। ठीक है, स्लोपिंग ग्राउंड का इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, ये चीजें क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप देखेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे स्लोपिंग का। स्लोपिंग के मेजरमेंट करने के लिए इस तरीके से मेजरमेंट कर लेंगे और हमें आइडिया भी मिल जाएगा। ओके, क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टेप से हम मेजरमेंट कर ले रहे हैं। ओके, नॉर्मली इस तरीके से बाय प्लम्ब हम यूज कर लेते हैं, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर अगर आ रहा है तो आपका ये हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं इस तरीके से अलग अलग सभी रीडिंग ली गई है। जैसे कि कुछ रीडिंग ये ए से शुरू किया गया तो ए से इस पॉइंट तक का 1.86, फिर यहाँ से 1.75, फिर यहाँ से 1.52। साथ साथ में उसका स्लोप भी पता चल रहा है कि इतना उसका वर्टिकल डिस्टेंस है। और ये वाला डिस्टेंस को, इसको डिस्टेंस को और ये डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं तो ए से बी तक का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें मिल जाता है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हो गए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिकली कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म किए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया जा रहा है। ओके, ताकि हम स्लोप का भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर पाएँ। अगर इसको, जैसे ये स्लोप देख रहे हो ना, जैसे अगर ये जो मान लीजिए कि प्लेन बना दिया जाए, तब यहाँ का और दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, वही बात यहाँ पर हो रही है। इनडायरेक्ट मेथड में किस तरीके से किया जाता है? इनडायरेक्ट मेथड इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन फ्रॉम द डायरेक्टली मेजर्ड लेंथ। दिस मेथड आर ब्रीफली एक्सप्लेन्स हियर। जैसे मेथड 1 की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट इज कैलकुलेटेड बाय नोइंग स्लोपिंग लेंथ ऑफ द सेगमेंट एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दैट विथ हॉरिजॉन्टल। एंगल भी यहाँ पर बात करेगा, तो देख लेते हैं किस तरीके से होता है। जैसे कि ये डी फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस,
तो इसके लिए आपको समेशन डी तो चाहिए, उसके साथ साथ ये डी कैलकुलेट करने के लिए, जैसे ये डी स्मॉल डी कैलकुलेट करो या कैपिटल डी, तो इसके लिए एल कॉस थीटा यूज करना पड़ेगा। D1 के लिए L1 कॉस थीटा, D2 के लिए L2 कॉस थीटा 2, D3 के लिए L3 कॉस थीटा 3। इस तरीके से फिर सम कर देंगे तो कैपिटल डी हमें मिल जाता है, जिसके लिए हमें थीटा की जरूरत पड़ती है और लेंथ की जरूरत पड़ती है, स्लोपिंग लेंथ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नॉर्मली इस तरीके का नॉर्मली सीधा मैं ड्रॉ करके यहाँ पे बताऊँ, थोड़ा सा मेरा क्लियर नहीं जा रहा, यहाँ पर बताता हूँ। नॉर्मली इस तरीके से ये वर्टिकल है और ये मान लीजिए स्लोप है। ठीक है, अभी नॉर्मली मुझे कौन सा डिस्टेंस रहेगा कि कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा में देखो थीटा तो मेरा यही होगा, तो इसके लिए मेरा ये एल होगा, ये मेरा तो एल होगा। ठीक है, और ये वाला जो है थीटा होगा, तो ये वाला डिस्टेंस कैसे मिलेगा, एल कॉस थीटा से मिल जाएगा ये वाला डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, तो इसके बेस पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जो L1 दिख रहा है ना, L1 L2 ये जो होगा ना, ये स्लोप का लेंथ है, ये वाला लेंथ है, ये लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्लोप का लेंथ की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, और प्रोटेक्टर यूज करके हम यहाँ पर एंगल भी बता सकते हैं कि कितना एंगल आ रहा है। इस तरीके का होता है, ऑलरेडी इसमें सेट होता है, इसका यूज करके क्लिनोमीटर इसको बोला जाता है। इसको ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट भी देख सकते हो, क्लिनोमीटर। ओके, क्लिनोमीटर का यूज करके हम उसके एंगल डिफाइन कर सकते हैं, कितना स्लोप है वो एंगल भी बता सकते हैं। एबनीज लेवल, ठीक है, एक तरीके से ये भी इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लेवल बता सकते हैं कि किस तरीके का लेवल है। एबनीज लेवल इसका नाम है। ठीक है, ये भी नाम याद कर सकते हैं। एबनीज लेवल इस तरीके का होता है इक्विपमेंट जो आपके सामने दिख रहा है। ऑपरेशन इन चेन सर्विंग, जिस तरीके से देख सकते हो किस तरीके से ये लिया जा रहा है, तो यहाँ पर D1 आ जाएगा, D2 आ जाएगा और L1 स्लोप का ही लेंथ लिया जा रहा है, डायरेक्ट स्लोप का लेंथ लिया जा रहा है। एंगल उसके जो अभी इंस्ट्रूमेंट देखें उस इंस्ट्रूमेंट का क्लिनोमीटर है, एबनीज लेवल है, इसका यूज करके हम एंगल फाइंड आउट करते हैं और उसके बेस पे D1 D2 या कैपिटल D1 D2 फाइंड आउट कर लेंगे। नॉर्मली क्या है, जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करके वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा। मेथड 2 क्या है, इनडायरेक्ट मेथड के लिए मेथड 2 बोल रहे हैं। ठीक है, इसके लिए होता है कि इफ एलिवेशन डिफरेंस टू टर्मिनल पॉइंट एंड द स्लोपिंग डिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल पॉइंट इज नोन, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h कैन बी कैलकुलेटेड। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h लिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस तरीके से एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की हेल्प से मिल जाएगा। एल क्या है, स्लोपिंग लेंथ है, और डी क्या है, एलिवेशन डिफरेंट टू पॉइंट। ठीक है, जैसे कि मैं मान लो कि इस तरीके का स्लोप है। ओके, तो यहाँ का जो लेवल है, इस लेवल की बात करें और इस लेवल की बात करें, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये डिफरेंस। ठीक है, ये डी है कैपिटल। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये एल है, स्मॉल एल। ठीक है, ये स्मॉल एल है, तो यही वैल्यू हमें मिल जाए तो हमें यहाँ से यहाँ तक का ये एच वैल्यू मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ओके, क्लियर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा था वो चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे इंडिकेटेड है। दिस इज द डी एंड दिस इज द एच, एच कैलकुलेट करना और ये एल है, तो एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ये आपको ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ये निकला हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम अगर जान रहे हैं तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। दिस फार्मूला बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये फार्मूला कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया है। हाइपोटेन्यूस दिया है, अपोजिट साइड दिया है एंगल का, तो ऑलरेडी आप या तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला भी यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो, दिस फॉर्मूला या अदर दिस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू वैल्यू क्या दिया है। अगर डी नहीं दिया है, ये डी वैल्यू नहीं दिया है, अल्फा की वैल्यू दिया है, तब ये फॉर्मूला लगाओ, और दोनों दिया है एल और डी, अल्फा नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। ठीक है, एंगल अगर नहीं पता है तो, नॉर्मली एंगल नहीं पता तो ये फॉर्मूला नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मेथड 3 क्या है, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज ए हाइपोटेंशियल अलाउंस मेथड। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, हाइपोटेनियस अलाउंस मेथड, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। द चैनिंग इज डन ऑन द स्लोपिंग ग्राउंड, but instead of putting the end arrow at the actual end of the chain, it is put at some advanced distance and that point is considered as the end of one chain length। और नॉर्मली मैं किस तरीके से होता है वो प्रैक्टिकली यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। जैसे देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसमें एल भी है प्लस ए है और कॉस थीटा है। अब इसमें एल क्या है, ए क्या है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है
तो इसके बेस पे आप सारे कैलकुलेशंस आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि कुछ प्रैक्टिकल आप देख लें ताकि आपको आइडिया मिल जाए। जैसे इस तरीके से ये इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो, यहाँ पे देख लो, ये आपका एल है, ठीक है, इसके साथ साथ ये ए है, इतना आपका मतलब यहाँ से इस तरीके से बनता है तो इतना आ जाता है कर्व, ठीक है, कर्व इस तरीके से आ जाता है, ठीक है, ये ए है और फिर बाद में यहाँ पे थीटा है, इसी की सिर्फ ज़रूरत है और इसके बेस पे हम हाइपोटेनियस अलाउंस मेथड का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑफसेट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत सारे टॉपिक आप सीखने वाले होंगे ताकि आपको आइडिया भी मिल जाएगा। जैसे कि लेटरल मैनेजमेंट टू, लेटरल मतलब परपेंडिकुलर मेजरमेंट, परपेंडिकुलर मेजरमेंट को ही ऑफसेट बोला जाता है। परपेंडिकुलर मतलब कोई लाइन में जा रहे हैं उसके ऑफसेट मतलब उसके इस साइड या इस साइड क्या है, वो चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो ये नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। थैंक यू।